Namaskar to all. Welcome to Saffron Educational and Medical Foundation, an opportunity to be your own doctor today. समटाइम्स ये एक ऑब्जर्वेशन है विद अ बंच ऑफ पीपल कि जैसे हम बोलते हैं ना कि 100 में से 10 लोग ऐसे मिलते हैं कि हमने ऑब्जर्वेशन किया. सो इट्स एन रिसर्च, अ साइंटिफिक प्रॉपर रिसर्च ऑन दैट. कुछ फैक्ट्स बाहर आए हैं कि जैसे देखिए फैशन हम ट्रेंड की पे थोड़ा सा जाते हैं. हम सबको अच्छा लगता है अच्छा दिखना, पर्सनालिटी ट्रेंड के हिसाब से हम अपना चलते हैं, फैशन चेंजेस करते. इट इज गुड, ऑब्वियसली अच्छा दिखना कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, बट थोड़ा सा अपना दिमाग लगा, ब्लाइंडली नहीं. जिसे आजकल हम देखते हैं कि ये नई फैशन आई, 2 महीने के बाद ये नई फैशन आई, तो लोग कैसे हैं पागल के जैसे उसके पीछे भागते रहते हैं. ऐसा मत कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस क्लाइमेट में रह रहे हैं, आपका रीजन क्या है, आपका कल्चर क्या है. थोड़ा सा अगर हम उस हिसाब से अपना पहनावे पे ध्यान देते हैं तो वो भी एक तरीके से प्रिवेंशन का काम करता है. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि भाई अभी स्लीवलेस की फैशन चल रही है, शॉर्ट की फैशन चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये फैशन गर्मियों के लिए अच्छी होती है, ना कि सर्दियों के लिए. जो ये भी सीजन चल रहा है तो आप देखिए कहीं पे -डिग्री तक जाता है, 10 डिग्री तक का क्लाइमेट होता है, ठंडी हवा चलती है. तो ये सारे ड्यूरेशन में अगर आप स्लीवलेस पहनते हो, शॉर्ट्स पहनते हो और खुले में घूमते हो तो ऑब्वियसली बॉडी स्पैज्म हो सकता है, ठंड लग सकती है, कफ एंड कोल्ड से आप सफर कर सकते हैं. इन शॉर्ट आपकी हेल्थ पे ये इम्पैक्ट, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट आ सकता है. तो इसी तरह से सियाटिका में कुछ रिसर्च हुए हैं कि जो एकदम टाइट पैंट्स पहनते हैं, जिसे हम स्किन टाइट पैंट्स बोलते हैं, रादर इट इज मेल और फीमेल, उनको ऑलरेडी सियाटिका की कंप्लेंट्स बढ़ने लगती है, एग्रीवेटेड होती है. नहीं है तो क्रिएट होने का वन ऑफ द रीजन बन सकता है. क्योंकि देखिए हमारी जो बॉडी है, जो आउटर लेयर ऑफ द स्किन है, वहां पे काफी सारे ऐसे हमें पोर्स दिए जाते हैं एक गिफ्टेड नेचर के साइड से कि जिससे हमारी स्किन ब्रीथ करती है, जो अननेसेसरी टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल से विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग वो बाहर फेंकती है. इट्स अ टाइप ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस. बट टाइट पैंट पहन लिया है तो उसे ब्रीथ करने का, बाहर फेंकने का कुछ स्पेस ही नहीं मिलता है, वो दब के रह जाता है. यानी कि फ्लो, जो हमारा ब्लड फ्लो है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है, जिसके वजह से अननेसेसरी प्रेशर आपकी सियाटिक नर्व पे आता है, बैक पे आता है, वेस्ट लाइन पे आता है. क्योंकि जनरली पैंट्स हम यहीं से पहनते हैं एंड सियाटिक नर्व इज लाइक लोअर बैक पेन, राइट. तो अगर लॉन्ग आवर्स के लिए कंटिन्यूअसली आप काफी टाइम तक इस तरह के लॉन्ग टाइट पैंट्स पहनते हो तो यू आर वेरी मच प्रोन टू फेस अ सियाटिका पेन. सेकेंड रीजन इसी तरह से काफी जिसमें मोस्टली हम मेल्स में देखते हैं कि वो लोग वॉलेट कैरी करते हैं. इट इज वेरी गुड टू कैरी, नो हार्म, बट वो वॉलेट उनको अपने बैक पॉकेट में रखने की आदत होती है कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो जो बैक पॉकेट में हेवी वॉलेट्स रखते हैं, जिसमें काफ़ी तरह के आजकल कैसे होता है कि भाई करेंसीज नहीं होती है बट कार्ड्स होते हैं, यू नो ई करेंसी हम जिसे बोलते हैं. किसी के विजिटिंग कार्ड्स रहते हैं, एक आई कार्ड रहता है, पेटीएम कार्ड रहता है, वट एवर यू कैन से, तो बंच बन जाता है. सो ऑलरेडी आपने टाइट पैंट पहना है जिसकी पॉकेट छोटी है, जिसमें आप दबा के अपना बड़ा वाला वॉलेट रखते हो, तो सोचिए कि वो आपके हिप जॉइंट के पास ही रहता है, आपके बटक्स के पास ही आपका पॉकेट रहता है. तो वो कितना प्रेशर क्रिएट करता है, स्पेसिफिकली जब आप चलते हो या खड़े हो, आपकी पैरों की मूवमेंट जब हो रही है तो ये प्रेशर वहां पे बढ़ता है, जो इनडायरेक्टली आपकी सियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है एंड विच क्रिएट्स अ सियाटिका प्रॉब्लम. तो ये दो बहुत ही कॉमन रिसर्च हुआ है कि ये दो जो आदतें हैं ये बहुत ही गलत है, जो फ्यूचर में आपको सियाटिका के शिकार बना सकते. इट इज वेरी सरप्राइजिंग बट वेरी ट्रू, वेरी परफेक्ट रीजनेबल थिंग. सो अगर आपको आदत है तो आज से इस चीज को अवॉइड करना शुरू करें. ये सारा जो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली सियाटिका होता क्या है. नाउ स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि उसके क्या सिम्टम्स होते हैं. देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया, हर बैक पेन या लोअर बैक पेन सियाटिका नहीं होता है.
तो पता कैसे चले, ऐसे स्पेसिफिक क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि सियाटिका पेन हो रहा है। ऑफ कोर्स वी नीड टू टेक अ मेडिकल हेल्प, अ प्रॉपर लैब हेल्प, इमेजिनरी टेस्ट, बट वहां तक पहुंचने से पहले एक बार क्लियर तो कर देते हैं। तो वो कैसे पता चलता है? द मोस्ट कॉमन सिम्टम फॉर द सियाटिका इज लोअर बैक पेन। हमारी बैक जो है वो एरिया बहुत बड़ा कवर होता है, वर्टिब्रल कॉलम्स रहती है, स्पाइनल कॉर्ड रहती है, तो जो लोअर बैक है, लास्ट बोन जो स्पाइनल कॉर्ड का रहता है, लास्ट वर्टिब्रल बोन जिसे हम बोन टेल भी कहते हैं, टेल बोन कहते हैं, तो वहां पे सडनली पेन होना शुरू हो जाता है, सडनली, और वो पेन ग्रेजुअली रेडिएट होता है आपके हिप जॉइंट, बटक्स, आपके थाई एरिया से, काफ मसल से लेके आपके पैरों के तलिए तक ये पेन आपको महसूस होने लगता है। एंड दैट इज, ट्रस्ट मी, वेरी सडन। So that is one of the most important symptom to count, rather it is a sciatica or not. ये जो सिम्टम्स होते हैं पेन वाले, वो वर्स्ट होने लगते हैं अगर आप सडनली खांसते हो, अगर आपको अचानक से स्नीजिंग होने लगती है, या आप कुछ भी सामान उठाने के लिए जैसे कुछ आप अपने स्ट्रेच करते हो, पुश करते हो अपनी बॉडी को, काफी टाइम नींद से उठ के अचानक अगर आप बैठते तो भी ये आपको पेन कर सकता है। इसके अलावा अगर आप सियाटिका से सफर कर रहे हैं तो द सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो आपको पैरों में नमनेस क्रिएट करता है। ऑफ कोर्स पैरों में नमनेस होना विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का भी सिम्टम है। एनीमिक अगर आप है, यानी कि अगर आपका हेमोग्लोबिन लो हो रहा है तो भी आपको पैर में नमनेस होता है, जिससे हम बोलते हैं ना कि चूटी काटती है जैसा, जैसे आपको कुछ टिंगलिंग सा इफेक्ट भी होने लगता है। आपके जो पैर के मसल्स है आपको लगता है बहुत वीक हो रहे हैं, आपके पैर अननेसेसरी पेन कर रहे हैं, आपने कुछ चला नहीं है इतना, ना पैरों से इतना काम लिया है आपने, फिर भी आपके पैर आपको वीक लगने लगते हैं, यानी कि मसल वीक होने लगते हैं, आपके पैरों की स्ट्रेंथ कम होने लगती है। अगर आप जैसे आधा घंटा या 20 मिनट भी अच्छे से खड़े नहीं रह सकते हैं, वो पेन शुरू हो जाता है। आप एक, जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि आप 10 मिनट के लिए स्ट्रेट पोजीशन में खड़े रहिए तो यू कैन नॉट, क्यों? क्योंकि आपके पैर में टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है, एक नमनेस आ जाती है, वीकनेस फील होने लगती है। सो दैट ऑल आर ऑलमोस्ट क्लियर सिम्टम्स ऑफ सियाटिका। इसके अलावा ये चीजें जो है काफी सारे मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी के वजह से भी हो सकती है, तो ये बाइफर्केशन भी हम कुछ ब्लड टेस्ट करके भी क्लियर कर सकते हैं। जो सियाटिका का पेन होता है मेजरली, वो एक तो जैसे मैंने बताया सडनली हो जाता है, सेकेंड वो 1-2 दिन से लेके कुछ वीक्स तक भी रहता है, यानी कि सडन पेन for a long lasting period. So symptoms are very much clear. अगर if you are confident कि yes of course these all are happening with me, तो you have to search out what are the reasons, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, डायग्नोस्टिक करने के लिए एक तो आपको सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, आपको उसके रूट कोज को समझना पड़ता है, उसके क्या रीजन से ये समझना पड़ते हैं, और फिर आप जाइए प्रॉपर डायग्नोस्ट के लिए। तो आप पूरी हिस्ट्री के साथ अगर कहीं भी किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो आप उसे रिवर्स करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए, उसको सबसाइड करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।